Please like and subscribe my YouTube channel and don't forget to press bell icon. नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप इलेक्ट्रिक बिल कैसे जनरेट कर रहे हैं अपने घर बैठ के, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा जब भी आप इलेक्ट्रिक बिल फिल करने जाते होंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको पता हो कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रिक बिल जमा करना है। ठीक है, तो उसके पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपका मंथ पूरा होता है तो आपके पास में बहुत सारे बिल आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हो गया, डीटीएच का बिल हो गया। ठीक है, तो डीटीएच का बिल आजकल बहुत सारे ऐप हैं आप यूज़ करते होगे, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। सो यहाँ से आप अपना डीटीएच का बिल फिल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप डीटीएच के वेबसाइट से भी आप अपना रिचार्ज कर सकते हो। बट इफ़ टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक बिल, तो उसमें ये होता है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट है, तो इसमें आपको चीज़ें कुछ ध्यान रखनी होती है। बहुत ही क्राइटेरिया वगैरह होते हैं जो कि आपको फॉलो करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करना होगा, फिर पासवर्ड भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिक बिल जनरेट कर सकते हो सेल्फ जनरेशन प्रोसेस से। ठीक है, तो अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है, आपका पासवर्ड नहीं है, तो ये आप क्रिएट कर लो। ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने नज़दीकी जो पावर हाउस है वहाँ पे आप जाके एक्टिव करवा लो यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और वो वहाँ से आपको मिल जाएगा, फिर आप अपना बिल जनरेट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने बिल को व्यू कैसे करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे, कि आपका पिछला बिल जमा हुआ है, कितना पैसा आपका था पिछले बिल का। ठीक है, और अपकमिंग बिल में आपको कितना जनरेट करना है, कैसे जनरेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यूपीपीसीएल के वेबसाइट पे। यहाँ पे मांग रहा है कि अकाउंट नंबर, यहाँ पे दूसरा पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, तीसरा आपको यहाँ पे डालना है ये कैप्चर। ठीक है, तो चलिए इसे लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, सो दोस्तों अब मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिटेल वगैरह यहाँ पे शो करेगा, कंज्यूमर डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ बिल जनरेशन, नाउ अपडेट योर मीटर रीडिंग ऑनलाइन, गेट योर बिल ऑन ईमेल। तो ये देखिए पहले से यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि आप खुद से बिल अपना जनरेट कर सकते हो, ये ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, पहला आपको होम है, होम में आपका ये पूरा का पूरा पेज देख रहे होगे आप। दूसरा आप एनर्जी सेविंग टिप वगैरह ये बताएंगे कैसे क्या है, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। दूसरा पॉलिसीज यहाँ पे इनकी पढ़ सकते हो आप, जो पॉलिसी इनका भी नया आया हुआ है वो पूरा का पूरा यहाँ पॉलिसी वगैरह आप पढ़ सकते हो। फिर आपको दिखा रहा है टेंडर, तो ये टेंडर उनके लिए है जो ठेकेदार, मतलब जो टेंडर वगैरह हैंडल करते हैं। अगर आपको टेंडर चाहिए तो आप यहाँ पे टेंडर के इस पे जाके आप टेंडर भी देख सकते हो कि क्या क्या टेंडर अभी निकला हुआ है, उसको आप भर सकते हो। उसके बाद है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ कॉन्टैक्ट अस, इन्हें अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस इनको कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर आता है फीडबैक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फीडबैक वगैरह दे सकते हो आप। सबसे मेन पेज आपका खुल के आता है मेन्यू, जहाँ पे आप जब लॉगिन कर लेते हो, जब आप लॉगिन कर लेते हो तो ये ब्लू वाला मेन्यू खुल के आता है, ये जो कि आपके लिए होता है। ठीक है, अब ब्लू वाले मेन्यू में क्या दिखा है दोस्तों, माई अकाउंट में देखिए यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखाएगा अकाउंट समरी, तो आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन और अकाउंट समरी यहाँ पे आपको दिखाएगा। तीसरा आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे आप दूसरा जब देखोगे तो यहाँ पे बिल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 1 2 3। तो पहला है बिल समरी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मतलब जब जो भी समरी आपकी बिल की होगी यहाँ पे पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। चौथा यहाँ पे आप देखोगे तो व्यू बिल, अब आप अगर जैसे आपने जब तक शुरू से लेकर अब तक जितने भी बिल जमा किए हैं दोस्तों, यही मैं बताना था, यही बिल व्यू यहाँ से कर सकते हो। चलिए मैं आपको यहाँ से अभी दिखा देता हूँ, पहले ये सारा का सारा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ एक बार। व्यू, फिर आता है बिल ऑन ईमेल, अब आपका जो बिल होगा अगर आपको ईमेल में चाहिए तो आपको बिल ईमेल में मिल जाएगा। फिर आता है पे बिल, अब आपको यहाँ पे अगर आपको बिल को पे करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अगर आपके पास कुछ पैसा जमा हो गया, ठीक है, आपका पैसा शो कर रहा है कि 350 रुपये, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 350 रुपये, और आप यहाँ से पे बिल पे के ऑप्शन में जाके उसे डिपॉजिट कर सकते हो। पे बिल का ऑप्शन मैं एक एक ऑप्शन में आपको दिखा दूंगा और आप देख लेना। ठीक है, फिर आता है ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस, अब जैसे आपने बिल जमा कर दिया, आपको अपने बिल का स्टेटस देखना तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है सेल्फ
बिल जनरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका लास्ट वाला ये है, जहाँ पे आप अपना खुद से बिल जनरेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आता है कंजप्शन, तो कंजप्शन हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हो। फिर क्या आता है कंजप्शन कैलकुलेटर, तो कंजप्शन कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हो कि आपका मंथ में कितना कंजप्शन बिल हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना यूनिट आपका खर्च हो रहा है। ठीक है, फिर आता है मैनेज बिल, तो मैनेज बिल पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। सर्विस रिक्वेस्ट, कोई भी सर्विस आपको चाहिए तो यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन लोड एक्सटेंशन आप करा सकते हो। फिर आता है सर्विस रिक्वेस्ट स्टेटस, तब जैसे कि आपने कोई सर्विस रिक्वेस्ट डाला तो अभी तक क्या है उसका स्टेटस है, तो यहाँ पे आप ये रिक्वेस्ट स्टेटस यहाँ देख सकते हो। फिर आता है अपडेट प्रोफाइल, तो आप अपने प्रोफाइल को भी अपडेट करा सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब आता है लास्ट में कंप्लेन, तो कंप्लेन रजिस्टर यहाँ से कर सकते हो और स्टेटस यहाँ से दे सकते हो। अब आपको मैं यहाँ से वन बाय वन पूरा कैटेगरी दिखा देता हूँ। तो पहले आते हैं बिल समरी पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बिल समरी। बिल समरी में आपको मिलेगा अकाउंट नंबर, फॉर्म, डेट टू डेट, कब से कब तक। ठीक है, ये डेट आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल खुल के आ जाएगा कि क्या क्या यूनिट है, क्या क्या सिक्योरिटी फीस वगैरह जमा है, सब कुछ आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बिल नंबर आपको मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा, मतलब किस किस मंथ में कितना कितना बिल आपका डिपॉजिट हुआ है, पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जो 1920 का है, यहाँ पे देखिए फ्रॉम डेट, जिस डेट से आपको जिस डेट तक देखना है आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो। जैसे अभी ये दिखा है 19 टू 20, तो 19 मतलब 2019 से लेकर 2020 तक सारा का सारा दिखा रहा है। अब इसके पहले भी मुझे देखना है तो बस यहाँ पे मुझे इसको चेंज कर देना है डेट को। डेट चेंज करने के बाद में जब ये डेट चेंज होएगा तो ये आप इसके आगे भी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रहा बिल समरी। अब आते हैं बिल समरी के बाद व्यू बिल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने बिल को डाउनलोड कर सकते हो। ये आ गया बिल ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए हर मंथ का बिल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वन बाय वन आपको यहाँ पे ड्यू डेट, यहाँ पे जो यहाँ पे ड्यू डेट है, उसके बाद कि आपका कितना कितना बिल जमा हो गया तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डेट वाइज, मंथ वाइज पूरा का पूरा आप यहाँ देख सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको पेमेंट डेट, तो यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल में पीडीएफ फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो और आपका बिल यहाँ से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बिल ऑन ईमेल। अब आपको अगर बिल ईमेल पे चाहिए तो इस पे क्लिक करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा होगा आपका अकाउंट नंबर, फिर कंज्यूमर नेम होगा, सप्लाई टाइप होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके ईमेल पे बिल आता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं पे बिल। पे बिल पे क्लिक करते हैं। पे बिल में ये ऑप्शन खुल के आएगा। पे बिल में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका नेम दिखाएगा, अकाउंट नंबर दिखाएगा, ड्यू डेट दिखाएगा और जितना बिल जैसे यूपीपीसीएल के थ्रू ये आता है कि आपका अगर 405 रुपये हुआ या फिर 1000 रुपीज़ हुआ तो 1000 रुपीज़ या 400 रुपीज़ आपको यहीं से पे करना होगा। ये पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में देखिए अभी यहाँ पे मेरा दिखा रहा है 304, तो 304 मुझे जमा करना, तो पे नाउ पे क्लिक करके ये ऑप्शन खुल के आएगा दोस्तों। ये ऑप्शन जैसे ही खुल के आएगा तो यहाँ पे लिखा है सबमिट, तो बहुत ही आसान है, बस इसे खोलना है और खोलने के बाद में यहाँ पे हमें सबमिट यहाँ पे चूज करना है पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मोड हम यहाँ से चूज कर लेंगे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से करना है या फिर नेट बैंकिंग से करना है या फिर यूपीआई से करना है या भीम से करना है या फिर तो i3जेड से करना है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप जिससे चाहो उससे आप यहाँ पे पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पेमेंट का ऑप्शन है। अब आते हैं ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस। अब अगर आपको पेमेंट स्टेटस चेक करना है कि आपका अभी तक कितना बिल जमा हुआ तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाएगा ट्रांजैक्शन, अमाउंट, पेमेंट मोड, बैंक नेम, ठीक है, पेमेंट डेट, स्टेटस, मल्टीपल पेमेंट। तो इस सारा का सारा स्टेटस आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम डेट से टू डेट, तो शुरू से लेके अब तक जितना हुआ वहाँ पे डेट डालना है। डेट डालने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं सेल्फ जनरेट बिल। ये बस इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे कंज्यूमर डिटेल खुल के आ जाएगा। उसके बाद में आपका आएगा यहाँ पे सेल्फ जनरेट बिल, तो यहाँ पे सेल्फ बिल जनरेट का ऑप्शन खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ लिखा है चेक एलिजिबिलिटी, इस पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, फिर यहाँ लिखा है मीटर रीडिंग। तो जैसे अगर पिछली बार आपने 20-20
आपकी जो यूनिट थी क्लोजिंग यूनिट 2020 थी, ठीक है, तो अब आपकी यूनिट हो गई है 2030, मतलब 10 यूनिट बढ़ के आया या फिर 100 यूनिट बढ़ के आया। तो यहाँ पे आप डालोगे, जैसे कि आपकी लास्ट थी 2020, ठीक, ये आपका KWH है, किलोवाट घंटा, आपका इतना है 2020, अब आपका 100 यूनिट बढ़ गया, तो जैसे आप बढ़ जाएगा 100 यूनिट, तो आपका ये हो जाएगा 2120, तो आपका 100 यूनिट बढ़ गया तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जीरो जीरो करना है आपको, कमेंट में आप कुछ भी डाल सकते हो और आपको फिर यहाँ से सबमिट करना है, ठीक है। बस आपका यहाँ से बिल जनरेट हो जाएगा और आपको ईमेल मिल जाएगा, जो ईमेल आपने इस पे डाल रखा है, ठीक है, ये डिटेल में जो डाल रखा है आपने। तो ईमेल मिलने के बाद में आपको 24 आवर के बाद में आपको बिल आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा और फिर वहां से जो भी बिल आपका बनेगा, आप को यहाँ पे बिल इंफॉर्मेशन में आना है और यहाँ पे पे बिल है, पे बिल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बिल जमा कर देना है। पे बिल मैंने आपको दिखा दिया है, बस आपको यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आप यूपीआई से कर दो, चाहे अपने एटीएम से कर दो या फिर पेटीएम से कर लो, अमेजोन से कर लो, बस आपको लॉगिन करना होगा आपका अकाउंट नंबर एज वेल एज, जैसे आप अकाउंट नंबर वहाँ पे आप लॉगिन करोगे, अकाउंट नंबर और पासवर्ड आपका वहाँ ऑटोमेटिकली यूपीपीसीएल से खुल जाएगा और वहाँ पे आप जमा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कंजप्शन, कंजप्शन हिस्ट्री आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कंजप्शन हिस्ट्री में कुछ ऐसा खुल के आएगा, पूरा हर मंथ का आपका कंजप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आता है कंजप्शन कैलकुलेटर, तो आप यहाँ पे कंजप्शन कैलकुलेट भी कर सकते हो कि कितना कितना हर मंथ क्या हुआ, ठीक है। फिर आता है मैनेज अकाउंट, मैनेज अकाउंट में आपको आएगा पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। सर्विस रिक्वेस्ट, मैंने बोला कि जो सर्विस वगैरह है वो आप सर्विस में देखता हूँ क्या क्या, जो भी सर्विस है, आप जो जिस टाइप की सर्विस है यहाँ पे देखिए ऑप्शन खुल के आता है। तो सर्विस में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आते हैं, परमानेंट डिस्काउंट रिक्वेस्ट, लोड चार्ज रिक्वेस्ट, कैटेगरी चेंज रिक्वेस्ट, शिफ्ट मीटर चेंज, ट्रांसफर ऑफ कनेक्शन, मीटर टेस्टिंग। तो ये सारे के सारे आपके सर्विस रिक्वेस्ट हैं जो कि आप खुद से यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो और आपका रिक्वेस्ट जब यूपीपीसीएल में पहुँचता है फिर वो ये रिक्वेस्ट आपका सर्विस वहाँ से कंप्लेन नोट करते हैं और फिर आपको सर्विस देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे आना है सर्विस रिक्वेस्ट, जब भी आप सर्विस रिक्वेस्ट डाल दोगे तो उसका स्टेटस आपको चेक करना है, 20 दिन में आपको चेक करना है कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपने सर्विस रिक्वेस्ट डाल दिया और अभी तक कोई कंप्लेन आपकी नोट नहीं हुई या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो सर्विस आपका अगर नहीं हुआ तो स्टेटस वगैरह देख के आप फिर से इसको कंप्लेन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से करना है। दूसरा अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल में आपको जाके अपने प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आता है कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन, जैसे खंबा गिर गया या फिर कोई पोल में प्रॉब्लम है या पोल कहीं लगाना है, तो यहाँ से आप कंप्लेन वगैरह रजिस्टर कर सकते हो। कोई भी कुछ भी होता है जैसे कि स्टॉर्म वगैरह आ गया और अचानक से पोल गिर गया, तो वहाँ पे आप कंप्लेन यहाँ से नोटिस करा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा।